डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का बेसिकली यूज नॉर्मलाइजेशन में किया जाता है। जब भी हम किसी रिलेशन को नॉर्मलाइजेशन में ब्रेक करना चाहते हैं तो हम डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रिलेशन इन वेरियस पार्ट्स एंड एलिमेंट्स। मतलब किसी भी रिलेशन या टेबल को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स और एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं तो हम उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन बेसिकली 3 तरीके का होता है। डिकम्पोजिशन फर्स्ट होता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन, सेकेंड होता है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन डिकम्पोजिशन और तीसरा होता है लॉसी डिकम्पोजिशन। दोस्तों हम इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जो डिकम्पोजिशन हम पढ़ने वाले हैं वो होता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन। लॉसलेस डिकम्पोजिशन ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज किया जाता है, क्योंकि लॉसलेस डिकम्पोजिशन में हमारे डेटा का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होता है? द इंफॉर्मेशन इन विच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन विल नॉट बी लॉस्ट। ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें डेटाबेस या रिलेशन जिसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन का कोई भी नुकसान ना हो। यहाँ पर नुकसान का मतलब है रिकॉर्ड्स का खो जाना या रिकॉर्ड्स का इनकंसिस्टेंट स्टेट में आना। लॉसलेस डिकम्पोजिशन हमको गारंटी देता है कि जब हम किसी भी रिलेशन को डिकम्पोजिशन में डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिकम्पोजिशन को जब हम वापस ज्वाइन करेंगे किसी भी तरीके के ज्वाइन को यूज करके, चाहे वो नेचुरल ज्वाइन चाहे इक्वी ज्वाइन हो, किसी भी तरीके के ज्वाइन को यूज करके जब रिलेशन को वापस बनाएंगे तो हमारा जो रिलेशन है वो वैसा का वैसा ही मिलेगा। उसमें उतने ही कॉलम्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे जितने हमने डिकम्पोजिशन के पहले उसमें इंसर्ट किए थे। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल है। इस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल में कुल हमारे पास 8 कॉलम्स हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, सिटी, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। इन सारे कॉलम्स में हमने एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स डाली है, उनकी सैलरी, उनका डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, एज, सिटी और एम्प्लॉयज के नाम। जब हम इस रिलेशन को 2 पार्ट्स में डिकम्पोज करते हैं, यानी हम इस रिलेशन को 2 छोटे छोटे रिलेशन में डिवाइड करते हैं। रिलेशन 1 हमने बनाया है एम्प्लॉय, दूसरा रिलेशन हमने बनाया है डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय रिलेशन में हमने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, सिटी, सैलरी ये 5 कॉलम्स लिए हैं। डिपार्टमेंट में हमने 3 कॉलम्स लिए हैं, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नेम। इसमें हमारा एक कॉमन कॉलम है जो है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस रिलेशन था, जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट रिलेशन था, इसमें एम्प्लॉय आईडी हमारी की थी। मतलब ये एक प्राइमरी की का काम कर रहा है। ये हमारा की कॉलम है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। ये हमारा की कॉलम है। जब भी हम डिकम्पोजिशन में किसी भी रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं फर्दर स्मॉलर रिलेशंस में, एक कंडीशन कंपलसरी होती है कि आपका जो की कॉलम है वो दोनों रिलेशंस में रहना कंपलसरी है। जब हमने इसको 2 रिलेशंस में डिवाइड करा, एम्प्लॉय रिलेशन और डिपार्टमेंट रिलेशन, हमने जब इसको 2 रिलेशंस में डिवाइड करा तो हमने इसमें की एलिमेंट दोनों रिलेशन में लिया है। एम्प्लॉय में ये प्राइमरी की का काम कर रहा है और डिपार्टमेंट रिलेशन में ये एम्प्लॉय आईडी जो है वो फॉरेन की का काम कर रहा है। डिपार्टमेंट रिलेशन में अपना खुद का एक एम्प्लॉय आईडी, जो डिपार्टमेंट आईडी है वो प्राइमरी की है। मतलब कि हमारे 2 रिलेशंस बन गए, एक हमारा एम्प्लॉय रिलेशन, एक हमारा डिपार्टमेंट रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन में प्राइमरी की हमारा एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट रिलेशन में हमारा प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी है और फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी लेने का रीजन ये है कि हम इन दोनों रिलेशन में एक कॉमन रिलेशन लेंगे जिससे हम डेटा को रिट्रीव कर सके। मतलब इन दोनों टेबल्स में रिलेशन क्रिएट करने का काम जो कर रहा है वो ये प्राइमरी की कॉलम कर रहा है। अब हम इसी रिलेशन को वापस ज्वाइन करेंगे। जब भी हम किसी रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं तो उस रिलेशन को जब हम फिर से ज्वाइन करेंगे किसी भी तरीके का ज्वाइन यूज कर, इस एग्जाम्पल में मैं नेचुरल ज्वाइन यूज कर रही हूँ। नेचुरल ज्वाइन यूज करके हमने एम्प्लॉय रिलेशन और डिपार्टमेंट रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को ज्वाइन किया। जब हम इन दोनों रिलेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, जो कॉमन कॉलम है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में, ये एक कॉलम एलिमिनेट हो जाता है और जब हम रिलेशन को वापस ज्वाइन करते हैं तो एक कॉमन कॉलम आता है जो कि हमारे
पुराने रिलेशन के जैसे ही उस पर्टिकुलर रिलेशन में प्राइमरी की का काम करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, सिटी, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, उतने ही सारे कॉलम्स वापस हमें मिले जो हमारे पुराने रिलेशन में थे। देखिए इसमें भी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, सिटी, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट नेम, मतलब हमारे किसी भी एट्रीब्यूट का कहीं पर भी लॉस नहीं हुआ है। जब हमने इसे फिर से ज्वाइन किया तो हमें वही सारे रिकॉर्ड्स वापस मिले। इसमें भी 4 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें भी 4 रिकॉर्ड्स हैं। सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमको एज इट इज वापस मिले हैं। तो ये जो डिकम्पोजिशन था ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन था, और ये जो एग्जाम्पल था वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। हम अगला टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।